वो जो लड़की सबा थी उसके पास किराया नहीं था, अब्बू के बाइक में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे। उसके वालिदैन जब मेरे पास आते थे बड़ी एक उम्मीद से आते थे, और वो लड़की थी पेंडू, उसे चलने उठने का तरीका वो सब चीज़ें नहीं आती थी, ठीक है। और वो जिस तरह स्कूलों में पढ़ी थी वो अल्लाह ही जाने वो जिस तरह पढ़ी थी, वो बस नंबर उसके अच्छे थे, मेहनती थी, लायक थी, ज़हीन थी, ठीक है। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि वो पहली बार तैयारी करने आई, फेल हुई, क्या हुई, पास नहीं हुई, ठीक है। देन वो उसके दोबारा 6-7 महीने में जो दोबारा भर्तियाँ आई तो दोबारा आई वो मेरे पास। तो मैंने कहा दोबारा क्यों आई हो? कहती सर पहली बार ही आपने मुझे 3 स्टेप पास करा दिए थे, आज हम ये रिकमेंड करवा देंगे। और अल्लाह के करम से इस हफ्ते को वो ट्रेनिंग पे चलेगी, उसके लिए क्लैपिंग करें सबा के लिए, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है। और उसने कल मुझे बताया फ़ोन करके, ट्रेनिंग पे जाने से पहले उसने 11-12 बजे निकल जाना था, सुबह उसने 9 बजे मुझे कॉल की। उसने कहा सर एक चीज़ मैं आपको देना भूल गई, वो जब आऊँगी तो दूँगी। मैंने कहा क्या? कहती बिरयानी आपको खिलानी थी मैंने, वो मैं भूल गई, और आप सोच रहे होंगे मैं आपको भूल गई। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं ऐसा ज़रा भी नहीं सोचता। तो कहती मैंने आपको SMS भी सेंड किया कि मैं रेकमेंड हो गई हूँ, मैं ट्रेनिंग पे जा रही हूँ, आपने मुझे एक भी रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा जब लोगों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं ना फिर मैं रिप्लाई नहीं देता। मैं कहता ठीक है जाओ, अब तुम्हारी मंजिल मिल गई है, अब तुमने ख्वाब पूरे हो गए हैं, तुम जाओ। लेकिन कोई भी बच्चा ये ना सोचा करे कि वो रेकमेंड हो जाएगा तो उसके बाद सर वकार को उससे कोई काम होगा। आपको मेरे से काम हो सकता है, मुझे आप में से किसी को कोई काम नहीं होगा। ये बात दिलो दिमाग से निकाल देना कि अगर मैं इसे भर्ती करवाऊंगा तो मैं कल को इसे फ़ोन करके कहूँगा कि आर्मी का नेवी के मैस का खाना मेरे घर पहुँचा दे, या ये बेईमानी का काम कर दो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स मेरे पे जान देते हैं, ये बात सच है, और वो अल्लाह ताला का करम है, ठीक है। और उस लड़की को देख के आप लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि मेहनत करो, स्ट्रगल करो तो सब कुछ हो सकता है। और उसकी अम्मी ने इंटरव्यू से पहले मुझे कहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा था इस ब्रांड का कपड़ा लेना है, इतने पैसों का लेना है, ये सूट बनाना है। तो उसकी अम्मी कहती मेरे पैसे नहीं है। मैं घर की कोई चीज़ भेज दो। चलिए अब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा चीज़ भेज दो, या तो मेरी बात मानो या ना मानो। उसकी अम्मी ने जहाँ मर्जी थे पैसे उधारे लिए, अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ से उसने लिए। लेकिन उसकी अम्मी ने मेरे व्हाट्सएप पे 10 तस्वीरें सेंड की, उसमें से मैंने चूज़ किया कि ये कपड़े पहनाने उसे, वो रिकमेंड होगी। तो आप लोग सेक्रीफाइस करना सीखो। क्या करना सीखो? जब सेक्रीफाइस करोगे ना, चीज़ें थोड़ी छोड़ोगे, कुर्बानी दोगे, तो मंजिल भी मिलेगी, सब कुछ होगा और मुकाम मिलेगा। और उसने कल एक और बात बताई, वो ये कि कहती सर वो सारे रिश्तेदार जो मेरे अम्मी अब्बू से नहीं मिलते थे, हर शख्स ने मेरी दावत की है। बेटा जब तुम आना ना 6 महीने के बाद, तो तुमने पहले हमारे घर आना है। मैंने कहा बेटा अब इसे दावत की है, अभी वो अपना लड़का भी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लड़का भी दिखाएंगे, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का दिखाएंगे। और वो लड़का जो तुम में से बुराई निकालता था कि तुम्हारा रंग साफ नहीं है, तुम खूबसूरत नहीं हो, वो कहेगा तुमसे हसीन कोई नहीं है। वही लड़का तुम्हें मैसेज भी करेगा, आई लव यू भी बोलेगा, तुम पे जान भी देगा। और तो वो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे अब्बू कह के पाँव भी दबाएंगे और कहेंगे सबा तो बेटी हमारी जान है, मैं तो बचपन में कह दिया था ये तो हमारी बेटी है, इसे तो हम घर से बाहर जाने ही नहीं देंगे। मैंने कहा बेटा वो किसी की जिसके पीछे नहीं है, वो सिर्फ कैप्टन के रैंक के पीछे है। किसके पीछे? कैप्टन का रैंक है, उसके पीछे है। उन्हें पता है इसे एक नाल की कोठी मिलेगी, इसे गाड़ी मिलेगी, इसे बंगले मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा इसे। ये दुनिया लालची है। आगे मामा ने सही कहा था कि अगर मैं फ्री तैयारी करा रहा हूँ तो सोचो किस हद तक मेरा लालच खत्म है। ये दुनिया लालची है, इस दुनिया से बच के रहना मेरे बच्चों, समझ आ रही है? अब आते हैं पॉइंट की तरफ।